रहता तो आगे से धरता। पीछे से बोला कि आग लगा हुआ है। अब इसके बारे में हमको अभी तक कुछ पता नहीं चला और ये विकराल रूप जो है धर लिया है। करोड़ों रुपये के लगभग नुकसान पहुंचा है। नहीं, आपके मालिक ऑफ द कैमरा 20 करोड़ या उससे यदि नहीं, 20 करोड़ के आगे ऊपर है। हानि पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पटना के मोहाली में एक डालडा गोडाउन है और उस गोडाउन में जो है भीषण आग लगी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यह डालडा का गोदाम है और उसी गोदाम में जो है वो आग लगी की घटना घटी है। आपको बताएं कि रात करीब 12:30 बजे के करीब से यह आग जो है वो लगा हुआ है और करीब दूर तक यह डालडा का गोदाम जो है वो फैला हुआ है और धुएं का गुबार बता सकता है कि कितना भीषण आग लगी की घटना है जो वो इस वक्त घटी। तस्वीरें हम अपने सहयोगी को कहें कि दिखाइए कि किस तरह से यह आग जो है इस डालडा गोडाउन में लगा हुआ है और उसके बाद जो है यह आग इतना भयानक रूप ले चुका है कि यह आग जो है दूर दूर तक फैल चुका है और इसके जद में कई गोदाम जो हैं वो आने वाला है, क्योंकि इस डालडा गोदाम से जो है वो ठीक सटा हुआ आसपास की बहुत सारे गोदाम जो हैं वो इस आगलगी की जद में आ सकता है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से देखिए फायर यूनिट की कई गाड़ियां, दर्जनों गाड़ियां कह सकते हैं कि इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए पहुंची है। हालांकि जो फायर यूनिट की गाड़ियां हैं उसका पानी भी ख़त्म होता जा रहा है और एक के बाद एक कई गाड़ियां जो है वो आग लगी जहां पर आग लगा है वहां पर पहुंच रही है, आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश में लगी हुई है। चारों तरफ से जो है फायर फाइटर्स जो हैं इस आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जो हैं वो लगे हुए हैं। देखिए धुएं का गुबार जो देखिए पूरे आसमान को जो है वो छूता जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आग जो है कितना भयानक रूप ले चुका है। हालांकि यह डालडा का गोदाम है और इस डालडे के गोदाम में कैसे आग लगी अभी तक यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। लेकिन रात 12:30 बजे से यह आग जो है वो उसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे आग जो है पूरे डालडा गोदाम परिसर में जो है फैल जाता है, जिसके बाद आग प्रचंड रूप ले लेता है। हालांकि इस आग लगी की घटना के बाद यहाँ के कर्मचारियों ने स्थानीय थाना को फ़ोन किया, जिसके बाद फायर यूनिट की फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद तुरंत रिस्पांस करते हुए फायर यूनिट की कई गाड़ियाँ, दर्जनों गाड़ियाँ से अधिक जो है यहाँ घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है फायर फाइटर्स जो हैं वो इस एरिया को घेर चुके हैं और आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश भी लगातार जारी है। आपको चारों कोने से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग जो है वो भयानक रूप ले चुका है और इसके बाद जो है यहाँ पर आसपास जो है भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई देखने वालों की किस तरह से यहाँ पर आग लगी की घटना है जो वो घटी है। क्योंकि यहाँ पर डालडा गोदाम जो है उनके स्टाफ हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम विशेष बात करेंगे कि आखिर कैसे आग लगी है। बताइए कैसे किस तरह से आग लगी है। मेरे पास मोटा मोटी 1:11 में मेरा गार्ड फ़ोन किया और बोला कि पीछे से आग लगा हुआ है, अगर शॉर्ट सर्किट रहता तो आगे से धरता। पीछे से बोला कि आग लगा हुआ है। अब इसके बारे में हमको अभी तक कुछ पता नहीं चला और ये विकराल रूप जो है धर लिया है। और मैं फायर ब्रिगेड से बोला और थाना दीदारगंज थाना से सब लोग आए, देखें और इसके बारे में लोग जानकारी किए। अभी तक जो है फायर ब्रिगेड का काम चल रहा है। जब तक चल रहा है जब तक आग नहीं बुझता है तब तक ये काम होते रहेगा। अच्छा, अनुमानित आकलन क्या होगा, कितने की नुकसान हुई होगी इस आग? देखिए इसके बारे में हम भी तो बता नहीं सकते। मैं 1200 टन माल एबव था और इसके कारण से मैं बता नहीं सकता कितना का माल। मेरा मैनेजर जो है वही बताएंगे। 1200 टन माल करीब करोड़ों रुपए से ऊपर, करोड़ों रुपए के लगभग नुकसान पहुंचा है।
नहीं, आपके मालिक ऑफ द कैमरा 20 करोड़ या इससे यदि ये 20 करोड़ के आगे आगे ऊपर है, 20 करोड़ से आगे। आग कैसे लगी है स्पष्ट पता ये नहीं स्पष्ट नहीं पता चलता, अगर शॉर्ट सर्किट से नहीं लगा है। चला। कितने बजे से आग लगी हुई है? ये बार हमको जो गार्ड बोला 1:11 में फ़ोन किया और 1:20 में हम पहुँचे, तब तो विकराल रूप धर लिया था। हमने सबसे पहले शटर खोलने का प्रयास किया, तो शटर में जैसे पूरा उधर से तेल बह रहा था, गरम पूरा गोडाउन पूरा एकदम गर्म हो गया था, शटर जो बंद गर्म हो गया था। इसके वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए और सबसे पहले हम लोग वहाँ से निकल के और हम लोग बाहर निकल गए। तो उसमें सब फायर ब्रिगेड लोग आए, अब काम कर रहा है लोग, काम सहानुभूति से हो रहा है। देखते हैं भगवान कहाँ तक बचा सकता है। तो देखिए, फायर दमकल की गाड़ियां जो हैं वो घटना आग जहां पर आग लगी है वो वहां पर जाती हुई दिख रही है और ऐसे दर्जनों से ऊपर गाड़ियां जो है वो इस जगह पर पहुंच आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश में लगी हुई है और स्थानीय थाना के साथ साथ है यहाँ पर फायर जो फाइटर्स होते हैं वो मौजूद हैं आग पर नियंत्रण पाने के लिए। वहीं हम दूसरी ओर आपको दिखाएं कि देखिए, ये धुएं का गुबार जो है आपको बता सकता है कि आग कितना विकराल रूप धारण कर चुका है, चूँकि यह धुआं जो है पूरे आसमान को कवर करता हुआ दिख रहा है। ऊपर की ओर हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ऊपर की ओर दिखाइए और आप देख सकते हैं कि पूरा आसमान में जो है वो यह धुएं का फैलाव जो वो हो चुका है और अब इससे आप समझ सकते हैं कि यह आग जो है कितना विकराल रूप धर चुका है। हालांकि हम आपको बता दें, यह आग जो है 12:30 बजे रात से अभी तक यहाँ पर आग अपना भयानक रूप ले चुका है। लेकिन वहीं फायर फाइटर्स की बात करें तो यहाँ पर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिशें लगातार जारी है। जब हमने फायर ऑफिसर से जानना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं सीधे घटनास्थल से कि किस तरह से आग जो है वो भयानक रूप ले चुका है। अब देखने वाली बात यहाँ पर होगी कि यह कितने देर में जो है वो फायर फाइटर्स इस आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।